हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स सभी को नमस्ते। मैं हितेश कुमार शर्मा आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ सहवालों का आर्थिक महत्व। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थ्योरेटिकली कुछ ज़्यादा है, इसलिए बोर्ड पे समझने के बजाय यदि हम इस प्रकार की वीडियो का अध्ययन करेंगे तो बहुत ही बेटर तरीके से हमें समझ आ पाएगा। इसीलिए मुझे इस तरीके से इस वीडियो को आपको देना पड़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ आएगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है और हम बात करेंगे वो सहवालों के आर्थिक महत्व के बारे में करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, सहवालों का आर्थिक महत्व। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जलीय क्षेत्रों में उगने वाले एक कोशिकीय से लेकर बृहद शैवाल, बड़े शैवाल पर सभी श्रेणी के उपभोक्ता निर्भर करते हैं। सभी श्रेणी के उपभोक्ता निर्भर करते हैं। इसके अलावा यह काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त करती हैं, जिससे जल शुद्ध रहता है। ये सभी आर्थिक महत्व में शैवालों को जलीय जंतु स्वस्थ रह पाते हैं। यह एक आकलन है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण में शैवालों की भागीदारी 10% है, यानी कि जितना भी प्रकाश संश्लेषण होता है पृथ्वी पर, उसमें से 10% प्रकाश संश्लेषण है जो शैवाल करते हैं। शैवाल पादपों के प्राचीनतम समूह हैं। इनका उल्लेख दुनिया की विभिन्न प्राचीनतम सभ्यताओं में मिलता है। भारतीय औषधि विज्ञान के प्रमुख ग्रंथ में इनका वर्णन शैवाल के रूप में किया गया है। हवाई द्वीप के प्राचीन काल में शैवाल को लीमू कहते थे। लीमू एवं भोजन के रूप में इनका प्रयोग करते थे। फ्रांस के उत्तर तटीय क्षेत्रों में व्यक्ति शैवालों को आपके हवाई द्वीपों में प्राचीन काल में लीमू कहते थे एवं भोजन के रूप में इनका प्रयोग करते थे। फ्रांस के उत्तर तटीय क्षेत्रों के व्यक्ति शैवाल का उपयोग 12वीं शताब्दी में खाद के रूप में करते थे, खाद फर्टिलाइज़र के रूप में। अतः यह कहा जा सकता है कि शैवाल का उपयोग भोजन, चारे, कृषि उद्योग में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। शैवालों के कुछ मुख्य आर्थिक महत्व निम्न प्रकार हैं। लाभदायक आर्थिक महत्व भी हैं और हानिकारक भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाभदायक महत्वों के बारे में। पहला है भोजन प्राथमिक उत्पाद के रूप में, इन फूड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। शैवाल का उपयोग सदियों से भोजन के रूप में होता आ रहा है। प्रमुख शैवाल समूह जिनसे शैवाल प्राप्त होता है निम्न हैं। पहला क्लोरोफाइसी, इसका एक जो सदस्य है एल्वा लैक्ट्यूटा, समुद्री लैक्ट्यूस व एंटीरोमॉर्फा को सलाद के रूप में उपयोग करते हैं, सलाद के रूप में खाया जाता है। स्पाइरोगाइरा तथा ऊडोगोनियम के पादप सुखाए सूप बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मोनोस्ट्रोमा, जापान के इस शैवाल का सामान्य नाम ओनोरी है तथा इसका भोजन के रूप में बहुतायत से उपयोग होता है। जापान में इस शैवाल की खपत पूरी करने के लिए इसकी नियमित रूप से खेती भी की जाती है। तो देख लो स्टूडेंट्स, मोनोस्ट्रोमा ऐसा शैवाल है जो जापान में एक तरह से भोजन के लिए यूज होता है और उसकी खेती की जाती है। खेती कैसे की जाती है? अपने जैसे मछली पालन किया जाता है, ऐसे ही पानी भर दिया जाता है गड्ढों में और वहाँ पे शैवालों को लगाया जाता है। नेक्स्ट, कोडियम के पादप, कोडियम एक सदस्य है के पादप सुखाए जापान में सलाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरेला की खेती करने के मानव खाद्य समस्या का हल खोजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्लोरेला में प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ए व लवण जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फेरस, ये सभी होते हैं जो इसे खाद्य के रूप में पौष्टिकता प्रदान करते हैं। अमेरिका, जापान तथा जर्मनी में इस शैवाल का खाद्य के रूप में काफ़ी प्रचलन है।
नेक्स्ट है आपका साइनोफाइसी, नोस्टॉक कम्यून इसका उदाहरण है। यह जापान, दक्षिणी अमेरिका व चीन में भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। स्पाइरुलिना, यह शैवाल भोजन तथा भोजन के सहयोगियों के रूप में प्रयोग होता है। एक बात और स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो किस शैवाल के अंदर पाई जाती है? स्पाइरुलिना शैवाल के अंदर। आपका दूसरा है, नेक्स्ट है फियोफाइसी, भूरे शैवाल कहते हैं इनको। इसमें 9% वसा, 57% कार्बोहाइड्रेट तथा काफ़ी मात्रा में लवण, आयोडीन व सोडियम पाए जाते हैं। अतः ये भोजन के रूप में सभी समुद्र तटीय देशों में प्रयोग किए जाते हैं। लैमिनेरिया से जापान में कोम्बू नामक भोज्य उत्पाद तैयार किया जाता है। यह चीन तथा जापान में बहुतायत में उपयोग किया जाता है। एलेरिया, जापान में शैवाल द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ को सरुमन कहा जाता है। भूरे शैवाल में कई प्रमुख लवण, प्रोटीन, अमीनो एसिड, वसा, शर्करा। अच्छा, ये प्रोटीन के बीच में अमीनो एसिड आया, इसका मीन क्या है? अमीनो एसिड्स के एक चेन में जुड़ने से ही किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। इसीलिए अमीनो एसिड बोले, प्रोटीन बोले, एक ही बात है। इसमें प्रोटीन में 17 अमीनो एसिड हैं जो इसे महत्वपूर्ण पोषक के रूप में करता है। नेक्स्ट है आपके अनेडेरिया, दर्बीलिया, नीरोसिस्टस, मैक्रोसिस्टस। मैक्रोसिस्टस पढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस शैवाल में विटामिन ए तथा ई काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट आपका रोडोफाइसी, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, यह शैवाल आयरिश मॉस कहलाता है। ध्यान रखना, आयरिश मॉस किसे कहते हैं? कॉन्ड्रस क्रिस्पस को। आइसक्रीम बनाने में प्रयुक्त होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पॉमेरिया, यह शैवाल आयरलैंड, कनाडा तथा आसपास के क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ के रूप में बहुतायत से प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका पोरफायरा, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड में पोरफायरा शैवाल खाद्य के रूप में खाया जाता है। नेक्स्ट है पशुओं का चारे के रूप में। ये हमने अब तक पढ़े, जो भोजन के रूप में पढ़े थे, अब पढ़ेंगे पशुओं के चारे के रूप में। पशुओं के चारे के रूप में ऑस्लेटोरिया, जो मछलियों के लिए महत्वपूर्ण आहार है, लगभग 50% मछलियाँ इनको खाती हैं। डाइटम्स, कई मछलियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। डाइटम शैवाल हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियाँ खाती हैं। प्लैंक्टोनिक शैवाल, कुछ मछलियाँ प्रोटोजोआ के अन्य समुद्री छोटे शैवालों को खाकर जीवन यापन करती हैं। इसके अलावा लैमिनेरिया व सार्गेसम, चीन, जापान, इंग्लैंड आदि देशों में यह शैवाल चारे के रूप में प्रयुक्त होता है। खाद्य के रूप में, मैनर के रूप में शैवालों में दो स्टूडेंट, खाद का मतलब ये गोबर वाले खाद से है, इधर पे खाने वाली चीज़ से नहीं, जो एक तरह से गोबर का खाद होता है उस प्रकार के खाद से है, मैनर से है। फर्टिलाइज़र, भूमि को उपजाऊ बनाने वाले खाद से है। क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, ये सभी एक तरह से खाद के रूप में उपयोग होते हैं। समुद्र तटीय निवासी हरे शैवालों को सदियों से खाद के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं। इन शैवालों में पोटेशियम आयन की अधिकता होती है तथा ये भूमि की जल ग्रहण क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन शैवालों के उपयोग से भूमि की ह्यूमरस मात्रा वृद्धि होती है। नेक्स्ट साइनोफाइसी, नोस्टॉक, ऑस्लेटोरिया, साइटोनिमा शैवालों में सुकाय में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होने से यह भूमि अथवा जलीय आवासों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है। फियोफाइसी, ऊसर भूमि सुधार में, यानी कि जो एक तरह से बंजर भूमि है उसको सुधार में फियोफाइसी शैवाल यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स हम रोडोफाइसी के कुछ शैवाल्स के बारे में जो खाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कटक के सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर में अध्ययन के समय देखा गया कि यह चावल के खेतों में साइनोफाइसी के सदस्य खाद दी गई तथा चावल का उत्पादन 30% बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब है, जब चावल के उत्पादन के लिए साइनोफाइसी ग्रुप का खाद दिया गया, रोडोफाइसी साइनोफाइसी का, तो उत्पादन 30% बढ़ गया। काफ़ी बड़ी बात थी। नेक्स्ट, आयरलैंड के निवासी फ्यूकस शैवाल का उपयोग खाद के रूप में करते हैं, अपनी कृषि का उत्पादन बढ़ाते हैं। औद्योगिक उपयोग जैसे एगार का मिठाई में, पनीर में, क्रीम, कॉस्मेटिक, फोटोग्राफी, प्लेट, दांत विन्यास आदि में किया जाता है।
नेक्स्ट है कैरागिनिन। कैरागिनियन का उपयोग चॉकलेट में, आइसक्रीम में, सॉस में, प्रसाधन की सामग्रियों में, इन सब में किया जाता है। एलिजन, फ्यूकस, एलेरिया, लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टस, आइसक्रीम, पेंट, रबड़ सील, टायर, शेविंग क्रीम आदि में किया जाता है। ये इसके औद्योगिक उपयोग के बारे में बात थी। अब बात करेंगे फार्मास्यूटिकली उपयोग कौन सा है। एगार एगार व कैरागिनिन यह एक महत्वपूर्ण बहुशर्करा है जो रोडोफाइसी के सदस्यों से प्राप्त होती है। इनका उपयोग ब्रेचक आधार के रूप में किया जाता है। इनके द्वारा कई कैप्सूल व दवाइयों गोलियों का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? एगार एगार के द्वारा। बात करें एलिजेंट की। एलिजेंट लैमिनेरिया शैवाल है, दंत विन्यास एक तरह से फ्यूफासी को सदस्य हैं जो प्लास्टिक का उपयोग दंत विन्यास में किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो दांतों के एक तरह से दांत बनते हैं, नकली दांत बनते हैं, वो एक तरह से फियोफाइसी के सदस्यों से प्राप्त किए जाते हैं। व इनसे निर्मित प्लास्टिक उपयोग के दांतों का निर्माण किया जाता है जो कि सोडियम लैमिनियम सल्फेट हैपेरेंस के समान होते हैं जो रक्त के बनाने को रोकने के लिए उपयोगी होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो आपके दंत निर्माण की दंत विन्यास की प्रक्रिया है उसमें यूजेज होते हैं। प्रतिजैविक हरी शैवाल क्लोरेला से क्लोरीन प्रतिजैविक निर्माण होता है, एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। क्रैमीहर वर्मीफ्यूज ये शैवाल है जो क्रैमियों के नाशन में डिम्बनाशी के रूप में, वाहित मल के रूप में, वाहित मल के ऑक्सीजनीकरण टैंकों से नील हरित शैवाल के सदस्य 5A जीवाणुओं के साथ सहजीवता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण क्लोरेला, सैंडिस्मस, स्पाइरुलिना ऑस्लेटोरिया। अंतरिक्ष में उपयोगी हैं। अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वहाँ पे इनका यूजेज होता है। अनुसंधान में उपयोगी है। इसके अलावा गोंद में आपका ग्लियोप्टेलिस से फ्यूनेरोन नामक गोंद प्राप्त होती है। हैंस ग्रॉफन नामक वैज्ञानिक ने 1939 में शिकागो में अनुसंधान करते हुए रिपोर्ट किया कि क्लेमोडनास रेन आर्डटी हरित शैवाल कई बार ऑक्सीजन के स्थान पर हाइड्रोजन निर्मित करता है जिसका वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। एल्गी को बृहत स्तर पर इसके बायोमास को ऊर्जा व बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। बायोडीजल में, बायोएथेनॉल में, बायोब्यूटेनॉल व उच्च कोटि की वनस्पति तेल बनाने में भी सक्षम होते हैं। एल्गी से भरे जलाशयों में प्रवाहित कर लिया जाता है जिससे वातावरण को शुद्ध रखने में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी मदद मिलती है। यहाँ तक जितने भी आपने पढ़े ये सभी क्या थे? एक तरह से लाभकारी प्रभाव थे। अब दो हानिकारक प्रभाव भी हैं इसके। जल प्रस्फुटन यह मुख्यतः एनावीना, एनिगोनोप्सिस, माइक्रोसिस्टिस, ऑस्लेटोरिया, लिंगवेया, ग्लाइकोट्राइका आदि शैवालों में जल प्रस्फुटन की प्रक्रिया पाई जाती है। क्या मतलब है जल प्रस्फुटन का? यानी कि बाकी अन्य वनस्पतियों की तुलना में ये वनस्पतियाँ ज़्यादा हो जाती है जिससे अन्य वनस्पतियाँ हैं उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो अन्य वनस्पति एवं जीव है उनकी अंततः मृत्यु हो जाती है। किस कारण से? ऑक्सीजन की कमी से। और ऑक्सीजन की कमी क्यों आई? क्योंकि वहाँ पे ऐसे शैवाल या ऐसे जीवों का बहुतायात हो गया। रोग चाय पत्तियों में सिफ्लोरस ब्रिसेंस तथा कॉफ़ी की पत्तियों में सल्फरस कॉफ़ी लाल रस उत्पन्न करती है। इस प्रकार के विभिन्न रोग भी इसमें पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूर्णतः समझ आएगा और आपके जो शैवालों के आर्थिक महत्व का टॉपिक है वो इसमें एकदम क्लियर हो पाएगा। स्टूडेंट्स, धन्यवाद।